So, hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System। बेटा आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने आपके मॉक टेस्ट 9 का बॉटनी का सेक्शन बी डिस्कस करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेटा जो पहला सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन है 136 क्वेश्चन, प्रोथैलस ऑफ टेरिडोफाइट इज, तो क्या ऑप्शन दिया जा रहा है? कॉन्सिपिकस। बच्चे कॉन्सिपिकस नहीं होता, ये इनकॉन्सिपिकस होता है ना। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये कैसा होगा? इनकॉन्सिपिक्वस होगा, राइट। यहाँ पे स्मॉल ठीक है, मल्टी सेलुलर भी ठीक है, फ्री लिविंग भी ठीक है, फोटोसिंथेटिक थैलेवाइड गैमेटोफाइट, लेकिन जो कॉन्स्पेसिफिक जो है, कॉन्स्पिक्यूस जो है, ये गलत ऑप्शन आ गया। सेकेंड है इनकॉन्सिपिक्वस, स्मॉल, मल्टी सेलुलर, फ्री लिविंग एंड फोटोसिंथेटिक थैलेवाइड गैमेटोफाइट। यस बच्चे, दिस स्टेटमेंट इज द ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट है सिप्सिला टाइप ऑफ फ्रूट आर फाउंड इन, तो बच्चे सिप्सिला टाइप का जो फ्रूट होता है ये सनफ्लावर वगैरह में दिखता है ना, डेंडलियन में दिखता है। तो ये किसके अंदर होगा? कंपोजिटी फैमिली के अंदर होगा। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो असर्शन क्या कह रहा है? पेराइटल प्लेसेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन पी प्लांट। बच्चे पी प्लांट के अंदर मार्जिनल होता है, मार्जिनल होगा, है ना। एंड पेराइटल किसके अंदर होता है बच्चे? मस्टर्ड के अंदर होता है, मस्टर्ड के अंदर, जिसके अंदर फॉल्स सेप्टम बन जाता है। तो मस्टर्ड हो गया, आर्जिमोन हो गया, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। और नेक्स्ट है इन पी प्लांट द प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज अलोंग द वेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी एंड द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन दिस रिज फॉर्मिंग 2 रोज। सो यस, ये बच्चे मार्जिनल प्लेसेंटेशन है, दिस इज मार्जिनल प्लेसेंटेशन, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? इफ ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस। हमें करेक्ट वंस बताने हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोस्ट मोनोकॉट। यस, फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होगा वो एब्सेंट होगा मोनोकॉट्स के अंदर। जिम्नोस्पर्म लैक ट्रैकियार्ड्स एंड वेसल्स। यस, जो जिम्नोस्पर्म्स होंगे ये बच्चे जो हैं आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। जिम्नोस्पर्म लैक कंपेनियन सेल, बिल्कुल सही बात है। जिम्नोस्पर्म के अंदर कंपेनियन सेल्स नहीं होते हैं, एल्ब्यूमिनस सेल्स होते हैं, एल्ब्यूमिनस सेल्स होते हैं जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। तो 1 and 3 इज द राइट स्टेटमेंट, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, गो थ्रू द सेक्शन ऑफ सीलिया फ्लैजेला शोइंग द डिफरेंट पार्ट्स, ए बी सी डी एंड डी आर इंडिकेटेड। तो ए क्या है बच्चे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। बी क्या है बच्चे? ब्रिज है, ये इंटर डबलेट ब्रिज है। सी की हम बात करें तो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है, इट इज सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। और अगर डी की बात करें तो ये स्पोक है, दिस इज रेडियल स्पोक। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखो बच्चे तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉलीमरिक। पॉलीमरिक कौन सा है जो पॉलीमर से नहीं बनता है? तो बच्चे आपको पता है कि जो प्रोटीन जो है वो पॉलीमरिक है, किसका? अमीनो एसिड से बनेगा, अमीनो एसिड का पॉलीमर है इसके अंदर। पॉलीसेकेराइड जो है वो मोनोसेकेराइड से बनता है। न्यूक्लिक एसिड जो है बच्चे वो न्यूक्लियोटाइड से बनेगा, है ना। और अमीनो एसिड जो है बच्चे सिंगल ग्रुप्स हैं, तो ये दिस इज नॉट पॉलीमरिक, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस्ड ड्यूरिंग मियोसिस बिकॉज द प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ। तो बच्चे क्या क्यों हो जाता है? रिडक्शन डिवीजन होगा इसके अंदर, रिडक्शन डिवीजन होगा, है ना। किसके अंदर? मियोसिस 1 के अंदर। तो यहाँ पे बच्चे 2 सेल डिवीजन होता है एंड ओनली 1 राउंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होगा, तो ऑप्शन 2 इज दी राइट आंसर। डिवीजन 2 है, साइटोकाइनेसिस 2 बार हो रहा है, लेकिन जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो एक ही बार हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ रिडक्शनल डिवीजन, राइट। सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिलीजेस, तो बच्चे सिर्फ एटीपी निकालेगा, है ना। NADPH2 जो है वो किस में फॉर्म होता है? ATP एंड NADPH2 बच्चे जो फॉर्म होगा वो नॉन साइक्लिक में फॉर्म होगा, ठीक। तो यहाँ पर ये जो है ये आपका नॉन साइक्लिक का एग्जाम्पल है। ऑक्सीजन भी बच्चे जो है वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर भी नॉन साइक्लिक में होगा, तो ये भी जो है नॉन साइक्लिक है। NADPH2 बच्चे गलत स्टेटमेंट है, उससे सिर्फ ATP निकलेगा, तो ऑप्शन 3 इज दी राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पायरुविक एसिड द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस कैन हैव मैनी मेटाबॉलिक फेट्स अंडर एरोबिक कंडीशन। बच्चे एरोबिक कंडीशन की बात की जा रही है, तो एरोबिक कंडीशन में वो क्रैब साइकिल में एंटर करता है और उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ब्रिज रिएक्शन की ज़रूरत पड़ती है ना, साइटोप्लाज्म से साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एंटर करेगा, तो वहाँ पे वो एसिटाइल कोएंजाइम एंड CO2 बनाएगा, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या, एनालिसिस ऑफ ग्रोथ एट सेलुलर लेवल इज डन बाय, तो बच्चे वो प्रोटोप्लाज्म के इंक्रीज करने से होगा, है ना, प्रोटोप्लाज्म में इंक्रीज करेगा, क्योंकि लेंथ बढ़ेगा नहीं, नंबर बढ़ेगा नहीं, सरफेस एरिया भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सेलुलर लेवल है, सिंगल सेल का है बना हुआ, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, सेकेंडरी न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड बाय, सेकेंडरी न्यूक्लियस कौन फॉर्म करता है बच्चे, तो पोलर न्यूक्लियाई फॉर्म करता है, 2N है ना, तो दिस इज द सेकेंडरी न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड बाय 2 पोलर न्यूक्लियाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ हीमोफिलिक मैन मैरीज अ कैरियर मैन देन विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू फॉर देयर प्रोजेनीज। आपको पता है कि जो हीमोफिलिक कंडीशन है ये बच्चे सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन है, तो यहां पर आपको ये पता है कि जब सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन होगा तो उसमें जनरेशन स्किप करता है, तो यहाँ पे 50% जो डॉटर्स होंगी वो कैरियर हो जाएंगी और 50% जो होंगी बच्चे हीमोफिलिक हो जाएंगी, सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 50% ऑफ डॉटर्स आर कैरियर, 50% आर हीमोफिलिक, राइट। ऑल द डॉटर्स आर हीमोफिलिक नहीं होंगी क्योंकि कैरियर होना है उसमें। ऑल द सन्स आर हीमोफिलिक एंड ऑल डॉटर्स आर नॉर्मल, ये भी गलत है क्योंकि कैरियर भी होना है। ऑल सन्स आर नॉर्मल एंड ऑल डॉटर्स कैरियर, ये भी गलत है, ठीक है। तो इसमें 50% डॉटर्स आर कैरियर एंड 50% आर हीमोफिलिक, 50% चांसेस हो जाते हैं। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, सिग्मा फैक्टर बच्चे क्या कराता है, सिग्मा फैक्टर जो है इनिशिएशन कराएगा प्रोमोटर के साथ लग के, क्योंकि जो RNA पॉलीमरेज है वो जब ये प्रेजेंट होगा सिग्मा फैक्टर तभी इनिशिएशन करेगा। कैपिंग जो होती है बच्चे वो 5 प्राइम एंड पे होती है, टेलिंग जो होगा वो 3 प्राइम एंड पे होगा, एंड कोडिंग स्ट्रैंड इज ऑलवेज फ्रॉम 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड, राइट। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, इफ रिकॉम्बिनेंट DNA इज इंसर्टेड विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एंजाइम गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज में इंसर्ट किया जाता है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ठीक है। तो यहां पे अगर ब्लू कलर किस में होगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट में, नॉन रिकॉम्बिनेंट में, और नो ब्लू कलर, वाइट कलर जो होगा नो ब्लू कलर, ये रिप्रेजेंट करता है रिकॉम्बिनेंट को। तो यहां पे आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अकर इन केस ऑफ नॉन रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट के अंदर बच्चे ब्लू कलर होना चाहिए। तो यहां पे इंजर्शनल एक्टिवेशन जो है ये ठीक है, इंजर्शनल एक्टिवेशन जो है वो बेटा किसके अंदर होता है, रिकॉम्बिनेशन के अंदर होता है, ये रिकॉम्बिनेंट के अंदर होगा। कोलोन्स डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर, ये भी गलत है क्योंकि रिकॉम्बिनेशन के अंदर होता है। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स ब्लू कलर, यस ब्लू कलर बच्चे नॉन रिकॉम्बिनेंट का एस्पेक्ट है, तो यहां पे ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। क्या बोला जा रहा है, decomposition is the physical and chemical breakdown of complex organic matter into the simple inorganic substance। ये बच्चे बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एंड ह्यूमिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस फ्रॉम डेट्राइटस और ऑर्गेनिक रिमेन्स, ये स्टेटमेंट भी ठीक है स्टेटमेंट है ना। डिकम्पोजिशन के 5 पार्ट्स होते हैं, 5 अलग अलग टाइप्स हैं, क्या क्या होगा प्रोसेस, क्या क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन है, लीचिंग है, ह्यूमिफिकेशन है, कैटाबॉलिज्म है, मिनरलाइजेशन है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है आपका राइट स्टेटमेंट है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशंस फॉर द सेक्शन बी ऑफ बॉटनी। आई होप बेटा आप लोगों को ये सॉल्यूशंस जो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू।